तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। आप आइए 2021 में आपने रेवेन्यू रिसिप्ट बताया 1,73,404 करोड़ रुपया और आपका एक्चुअल कितना आया 1,34,000 रेवेन्यू। उसमें कोई आपको और कुछ नहीं, जो रेवेन्यू का आपके पास जो कुछ भी साधन है उनको आकलन किया और आपसे 39,000 करोड़ रुपया आपने रेवेन्यू में कमी आया। अब आपने देखा कि ये जो 21-22 में आपने बी रखा वो 1,84,330 करोड़ का रखा। अभी जो आपने आरी बनाई है उस आरी में आप इसको 1,89 ले गए और एक्चुअल में मैंने जो 31 दिसंबर के आपके अब तक का जो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है उसको मैंने उस दिन भी बताया था। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम ये बजट बनाते समय, आरी में जाते समय और एक्चुअल में जाते समय इतना बड़ा अगर अंतर आता है तो इसका मतलब बजट बनाने में कहीं न कहीं हमें जनता को आश्वस्त करना चाहिए होनी है। अभी तक जो मैं बता रहा हूँ, आप 1,79 जो आपने आरी माना है उसकी जगह केवल 1,16 अभी तक आया है। अभी लास्ट में कितना आ गया आपके विद्वान साथियों के पास हो तो एक स्लिप आपको पास पहुंचा दे कि अपन मार्च के लगभग 31 मार्च को ये साल भी एंड हो जाएगा। कम से कम इनके पास फरवरी तक के तो आंकड़े आ गए होंगे कितना रिसीव हुआ, कृपया करके वो बता दो, समझ में आया। अब जो आपका एक तरह से पिछली बार जो 1,34 था रेवेन्यू रिसिप्ट, अब आप सीधा ही 2,14,000 पे जा रहे हो। इसका मतलब 80,000 करोड़ रुपया आप पिछले साल के और इस साल के इस 12 महीने में रेवेन्यू अधिक कमा लेंगे। ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा साधन आपके पास मिल गया जो आपने इतने दिन तक घूम रहा था, एकदम ढूंढ के निकाला, समझ में नहीं आता। अब राजस्व घाटा है ना, हम लोगों को यहाँ थपथपी कराने के लिए आप राजस्व घाटा जब घोषित करते हो तो आपने 19-20 में राजस्व घाटा जो हमको बजट के समय जो किताब हमें पकड़ाई थी उसमें आपने 27,000 करोड़ की समझी थी और साल का जब अंत हुआ था तो राजस्व घाटा पहुंच गया 36,300 करोड़ रुपया, है ना। 27,000 आपने अनुमान किया, बजट का जब एग्जैक्ट आया तो 36,000 हो गया, है ना। इसी तरह से आपने 20-21 में हमको जो राजस्व घाटा मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का अंतर राजस्व घाटा है, वो आपने बताया था कितना 12,345। हमने थपथपाई, बहुत अच्छा प्रशासन का काम हुआ। अब की बार रेवेन्यू रिसिप्ट जो सामान्यतः होनी नहीं चाहिए, बजट ये चाहता है कि रेवेन्यू में कम से कम किसी प्रकार का घाटा ना हो, वो सबसे बढ़िया बजट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है हर समय। तो आपका जो 12,000 सोचा था वो 44,000 हो गया। 12,000 का जो घाटा आपने सोचा था वो एक्चुअल जब आपका मार्च 21 खत्म हुआ तो ये 44,000 हो गया। इसके बाद आपने फिर 21-22 में वही 23,700 सोचा, वो अभी आरी में अभी आ रही है। अभी एक्चुअल तो आपके विद्वान साथी बताएंगे, आज की तारीख में हो गया 35,689 करोड़ रुपया। मतलब आप, और इसी तरह से आप हमको मेजर थपथपा रहे हो कि राजस्व घाटा इस बार 23,000 करोड़ होगा। मैं आज कह रहा हूं आपको ये 50,000 करोड़ रुपए से अधिक जाएगा। ये केवल आंकड़ों का माया जाल बनाकर तालियां पिटवा सकते हो, लेकिन जमीन के ऊपर विकास नहीं जाएगा। वो भाटा जरूर आपको याद करेगा कि मुझे यहाँ लगा के गए हो, पूजन करके गए हो, मैं अभी तक यहाँ जंगल में बैठा बैठा रो रहा हूँ। ये स्थिति पिछले कई वर्षों से जो होती चली आ रही उसके बारे में निवेदन कर रहा हूँ। इसी तरह से आपने देखा होगा पूंजीगत प्राप्तियाँ, है ना। पूंजीगत प्राप्तियाँ ये तो सारा कर्जे से ही और सरकार इधर से लेकर के एडजस्ट करती है, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। आपने सोचा था 19 में 69,000 करोड़, आपको पैसा लेकर के इसको 73,000 करोड़, 4,000 का अतिरिक्त कर्जा लेकर के आपको अपनी योजनाओं को बैठाने का काम करना पड़ा। इसी तरह से आपने 52 सोचा पिछले साल, 52,000 करोड़ रुपया का हम जो है ना पूंजीगत प्राप्तियां समझते हैं। 52 की जगह 103 करोड़। इसका मतलब लगभग 48,000 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के आपने अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट और वो जो घटी थी ना उसको एडजस्ट करने के लिए लिया। उसके बाद भी आपका घाटा बढ़ा। इसी